नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कंडक्शन इन मेटल। आज हम बात करने वाले हैं कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेटल में हमने देखा था कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देन करंट डेंसिटी क्या है, एज वेल एज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी क्या है। सेम थिंग, सेम रिलेशन हम क्या करेंगे, हम सेमीकंडक्टर में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और वी कैन से दैट 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन पर सेमीकंडक्टर को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है जिससे कि उसके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। इनके ब्रेक होने से नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं। होल्स वैलेंसी बैंड में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं कहाँ पर, कंडक्शन बैंड पर। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करते हैं कंडक्शन बैंड में, देन रिटर्न होकर क्या होता है, रिकम्बाइन। पर जब हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होता है, तो जनरली हमारे सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर है, वन इज इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज होल, ठीक है। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर बार है, ठीक है, ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर बार है। इस सेमीकंडक्टर पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, अ बैटरी, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, E, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज E। क्लियर। सो इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, होल्स। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को इन ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दैट इज दैट ब्लू डॉट, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और येलो जो सर्कल है दैट इज आर होल, ये क्या है, होल्स है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, होल्स। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे अप्लाई करते हैं तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कारण, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इस पॉइंट पर या इस सरफेस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या पॉजिटिव फील्ड जनरेट होगी। सेम एज अपोजिट नेगेटिव साइड क्या होगी, नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि आपने नेगेटिव किया है, यानी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के। जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई की तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के से क्या होगा, एक पॉजिटिव फील्ड जनरेट होगी, और सेकंड साइड बैटरी के नेगेटिव से एक नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी। नेगेटिव फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिपेल करेगी, और हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फील्ड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इस सेमीकंडक्टर में एंटर होंगे, और पॉजिटिव फील्ड से वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव में जाके डिफ्यूज होते हैं। सो दैट वी कैन से दैट कि करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट पॉजिटिव साइड, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्या है, अट्रैक्ट हो रहे होंगे। जबकि जो होल्स हैं, होल्स के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर है। तो इस वे में किसी भी सेमीकंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर इस पॉजिटिव, अब आपका कहना होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, इजीली मूव कर जाएंगे, पर होल्स के थ्रू करंट कैसे फ्लो होता है, तो उसके लिए होल्स के थ्रू करंट फ्लो मैकेनिज्म जो है हमने इसका लेक्चर प्रीवियसली इंप्लीमेंट किया हुआ है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आगे आते जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट से एंटर होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन से ये होल्स क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। पर जब ये होल्स रिकम्बाइन होते हैं तो पॉजिटिव फील्ड के कारण इस पर्टिकुलर प्लेस के जो कोवेलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव फील्ड। इस पॉजिटिव फील्ड से वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। देन ये कोवेलेंट बॉन्ड जो पॉजिटिव है, नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे, इन पर पॉजिटिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये क्या करेंगे, इसके नेबर और इसके आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स के कोवेलेंट बॉन्ड है या एटम के कोवेलेंट बॉन्ड है उन्हें ब्रेक करेंगे, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आगे ट्रांसफर होंगे, इन होल्स पर आएंगे। देन होल्स पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आकर रिकम्बाइन होंगे, नेक्स्ट होल क्या होंगे, आगे जनरेट हो जाएंगे। पर इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, ये पॉजिटिव फील्ड लग रही है, तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव पर आ जाएंगे। सेम वे में होल्स क्या है, आगे शिफ्ट होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड मूव करेंगे। तो इस वे में होल्स, इस वे में क्या होता है, होल्स एक्चुअली कंडक्शन में पार्ट लेते हैं। नाउ अब वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट इन कंडक्टर, इन मेटल, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू Q N mu E, where Q is charge on that particular charge carrier, N is concentration of charge carrier, mu is mobility of charge carrier, E is applied field, applied electric field और strength of applied electric field. Now अब ये particular ये क्या है, ये मेटल का केस है। हमें पता है सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण और सेकेंड होल्स के कारण। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हम कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होगी इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसकी करंट डेंसिटी Ji इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज Jn प्लस Jp। Jn करंट डेंसिटी वाया होल और करंट डेंसिटी वाया इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी वाया होल। नाउ अब Jn हम मान सकते हैं, यानी Jn करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज Jn इज इक्वल टू Q N mu N E। दैट मीन्स करंट डेंसिटी वाया इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N concentration ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसका कंसंट्रेशन। म्यू एन मीन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम एज हम इससे क्या कर सकते हैं, जेपी करंट डेंसिटी वाया होल्स भी फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी क्यू एन म्यू पी ई। So Q, that means charge on hole, N concentration of holes, mu P that is mobility of holes, E is applied electric field। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज Q N mu N, that is N कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है, स्मॉल p से। देन E प्लस जेपी की वैल्यू हम पुट कर दे, दैट इज Q P म्यू P E। इन दोनों में कॉमन जो है उसे हम क्या कर ले, बाहर निकाल ले, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी Ji इंट्रिंसिक का करंट डेंसिटी, दैट इज Q कॉमन लिया तो इट इज Q इंटू N म्यू N प्लस P म्यू P into electric field, applied electric field E। Now we know that, what we know that, हमें पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, मीन्स N इज इक्वल टू P। इसे हम पुट कर सकते हैं Ni। सो जहाँ N है कंसंट्रेशन N और कंसंट्रेशन P है, उसे हम क्या पुट कर दें, Ni। तो करंट डेंसिटी इन intrinsic semiconductor is equal to Q into यहाँ पर पुट क्या, Ni and mu N plus Ni mu P into E। दोनों से क्या आ सकता है, Ni कॉमन आ जाएगा तो Ji क्या हो जाएगा, दैट इज करंट डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल्स टू, दैट इज Q इज चार्ज on charge carrier into Ni
इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू ई। इट इज आर करंट डेंसिटी। ये क्या है हमारा करंट डेंसिटी है। नाउ द कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज सिग्मा। ठीक है, दैट वो क्या होगी सिग्मा। तो जे आई क्या हो जाएगा, जे आई इज इक्वल टू इस पूरी इक्वेशन में क्यू एन आई म्यू एन म्यू पी को हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू दिस। इट इज आर करंट डेंसिटी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट डेंसिटी जे आई किसके इक्वल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जे आई करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। और करंट और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी। इट इज आर करंट डेंसिटी। क्लियर है। सो आई होप आप सभी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या है, ये क्लियर होगा। देन रजिस्टिविटी आप सभी को पता है, दैट इज रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, दैट इज रजिस्टिविटी। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं कंडक्शन इन N type and P type semiconductor. So now we will discuss about the conductivity of N type and P type semiconductor. Now we know that in case of intrinsic semiconductor intrinsic semiconductor conductivity is equal to Q Ni into mu N plus mu P. So we know that in case of N, ये Ni is equal to क्या होगा, Ni is equal to N is equal to P इनके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो इससे हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, Q एन आई म्यू एन प्लस एन आई म्यू पी। क्लियर है। नाउ एन आई की जगह म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी Q into N mu N plus P mu P. Now, in case of N-type semiconductor, N-type semiconductor में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होंगे, यानी N is much greater than P. So P जो है वो बहुत कम है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कंडक्टिविटी इन N टाइप सेमीकंडक्टर इट विल बी Q N mu N. Now in case of P type semiconductor, P is much greater than N. नंबर ऑफ होल्स जो है वो किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी उसके थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट होगा क्या होगा, बहुत कम होगा। सो इज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन NP इज इक्वल टू Q P म्यू P। ये क्या है, कंडक्टिविटी गया इन P टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज कंडक्टिविटी इन N टाइप सेमीकंडक्टर। सो आई होप आप सभी को सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होगी वो क्लियर होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।